बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही अब सभी की उत्सुक निगाहें 14 नवंबर को आने वाले अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। ये नतीजे ही तय करेंगे कि अगले 5 साल तक बिहार की सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा। हालांकि परिणामों की घोषणा से पहले विभिन्न न्यूज चैनलों और प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा अपने एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं, जो मतदाताओं के रुझान की प्रारंभिक तस्वीर पेश करते हैं। इसी कड़ी में मैट्रिक्स के क्षेत्रीय विश्लेषण ने बिहार के 5 प्रमुख क्षेत्रों अंगिका, भोजपुर, मगध, मिथिलांचल और सीमांचल के आधार पर संभावित नतीजों का खाका खींचा है। यह विश्लेषण न केवल कुल सीटों और वोट शेयर का अनुमान लगाता है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर दलों में प्रदर्शन और जनता के मूड को भी समझने में मदद करता है। अंगिका क्षेत्र की बात करें तो अंगिका क्षेत्र में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने 20 से 23 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। यह क्षेत्र एनडीए के लिए एक मजबूत गढ़ साबित हुआ है। वोट शेयर के मामले में भी एनडीए ने 47.9% वोट हासिल किए, जो महागठबंधन के 37.1% से काफी आगे है। महागठबंधन को इस क्षेत्र में 7 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य दलों को यहां से 0 से 1 सीट मिल सकती है, जो उनकी सीमित उपस्थिति को दर्शाता है। अंगिका में एनडीए की यह बढ़त समग्र राज्य में उनकी जीत की संभावनाओं को मजबूत करता है। अब बात भोजपुर की। भोजपुर, जो कि बिहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें भी एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। कुल 67 सीटों में से एनडीए की झोली है, उसमें 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। उनका वोट शेयर 48.4% रहा, जो महागठबंधन के 36.1% से काफी अधिक है। महागठबंधन को इस क्षेत्र में 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है, जो उनके लिए एक चुनौती पेश करती है। अन्य को यहां से 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। भोजपुर में एनडीए की यह मजबूत उपस्थिति उन्हें राज्य में बहुमत हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मगध क्षेत्र में भी एनडीए ने प्रभावी प्रदर्शन किया है। कुल 51 सीटों में से एनडीए को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में एनडीए ने 48.8% वोट हासिल किए, जो महागठबंधन के 36.2% से काफी ज्यादा है। महागठबंधन को मगध में 17 से 22 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को यहां कोई खास प्रभाव नहीं दिखा है और उन्हें 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है। मगध में एनडीए का यह प्रदर्शन उनकी क्षेत्रीय रणनीति की सफलता को दर्शाता है और राज्य की कुल सीटों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मिथिलांचल, जो बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रीय खंड है, उसमें एनडीए ने शानदार बढ़त हासिल की है। कुल 71 सीटों में से एनडीए को 50 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े में एक बड़ा योगदान है। उनका वोट शेयर 47.7% रहा, जबकि महागठबंधन को 36.5% वोट मिले और 18 से 23 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य दलों को भी यहां से 0 से 1 सीट मिल सकती है। मिथिलांचल में एनडीए का यह मजबूत प्रदर्शन राज्य की राजनीति में उनके दबदबे को और मजबूत करता है। सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि एनडीए अभी भी आगे दिख रहा है। कुल 24 सीटों में से एनडीए को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि यहाँ महागठबंधन का वोट शेयर 49.9% रहा, जो एनडीए के 39.1% से काफी अधिक है। अन्य दलों को सीमांचल में 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है, जो उनकी उपस्थिति को यहां से महत्वपूर्ण बनाती है और यह क्षेत्र महागठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ के रूप में उभरा है। तो ऐसे में बिहार के इन सभी अंगिका, फिर उसके बाद भोजपुर, फिर उसके बाद जो आपका मगध है, फिर उसके बाद हमने बताया कि किस तरीके से सीमांचल में ये तमाम जगहों पर जो एक विस्तृत एनालिसिस है, हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी आप इससे कितना सहमत हैं, इस एग्जिट पोल से, मैट्रिक्स के एग्जिट पोल से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।